नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साइंस के अंदर दिल्ली पुलिस के लिए जो हमारा सिलेबस चल रहा था उसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो है आपका केमिकल सब्सटेंस। और केमिकल सब्सटेंस के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो आपका है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके ये टॉपिक हैं और इन टॉपिक को आज कवर किया जाएगा। इससे पहले वाली क्लासेज आपने देख ली होंगी, आई थिंक नहीं देखी हो तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो सबसे पहले मैं इनका हिंदी नाम बताता हूँ। एलिमेंट को बोलते हैं तत्व, ठीक है। कंपाउंड को बोल देते हैं यौगिक, यौगिक। और मिक्सर को बोल देते हैं मिश्रण। केमिस्ट्री के अंदर जो भी आपके पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल रसायन, केमिकल सब्सटेंस के कंसिडरेशन होते हैं। और जो भी आपके सब्सटेंस, जो भी पदार्थ है वो या तो एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं या मिक्सचर होते हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये होते क्या है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है, ठीक है। तो तत्व की अगर बात करें उससे पहले हम एक टॉपिक समझ लेते हैं, एटम क्या होता है, जिसको हिंदी में परमाणु कहते हैं। परमाणु सिंपल सा है। मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है, ये पदार्थ किन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, राइट। ये पदार्थ क्या होगा, ये सब्सटेंस क्या होगा, किन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल को जब इकट्ठा किया होगा तब आपके पास इतना बड़ा एक ये सब्सटेंस जो है, पदार्थ जो है वो इकट्ठा हुआ होगा। तो अगर इसको मैं तोड़ता जाऊँ तोड़ता जाऊँ तोड़ता जाऊँ तोड़ता जाऊँ और आखिर में मुझको इसका सबसे छोटा, ये सबसे छोटा पार्टिकल मिल जाए, ऐसा पार्टिकल जिसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ठीक है, ये पार्टिकल आपको मिल गया है। इसी को हम कहेंगे कि ये जो है ये उस पदार्थ का क्या है, एटम है। क्या है, एटम है। मतलब ये है एटम किसी भी सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको आप आगे डिवाइड ना कर सके, ठीक है, उसको आप कह सकते हैं क्या, एटम, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं परमाणु। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइड। क्लियर है। हो सकता है कि ये एटम फ्रीली एग्जिस्ट करे या ना भी करे, ठीक है। हो सकता है ये फ्री में आपको मिल जाए या ना भी मिले, ये ग्रुप में मिले। ये आगे मैं आपको समझा दूंगा कि फ्री में क्यों नहीं मिल सकता या ग्रुप में क्यों मिलेगा, कैसे क्या होता है। तो एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और ना भी करे। एटम जो है वो किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ये डेफिनेशन है और ये सिंपल सा है, परमाणु होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटा जो होता है स्वरूप क्या होता है, वो आपका एटम कहलाता है। क्लियर है। तो एटम के बारे में हमने पढ़ा। एटम के बारे में पढ़ने के बाद, ठीक है, अब मान लीजिए आपका ये पदार्थ था जिसको आपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा और ये, अब इस पदार्थ का वो सबसे छोटा रूप, वो सबसे छोटा रूप जो इसको पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है और ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। मान लीजिए ये छोटा सा रूप है, ये वो सबसे छोटा रूप जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है और इसके अंदर इस पदार्थ के सारी प्रॉपर्टीज, सारे गुण होने चाहिए। जो जो गुण इसके अंदर होते हैं, सारी प्रॉपर्टी, सारे गुण इसके अंदर है और ये वो सबसे छोटा रूप है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। फ्रीली एग्जिस्ट ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि करे या ना करे, लेकिन ये फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। तो किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का वो स्वरूप, जो छोटा रूप जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है और जिससे पदार्थ बना होता है, ठीक है, इसके अंदर इसके एक पार्टिकल, एक एटम या दो एटम हो सकते हैं और इसी के अंदर सारी प्रॉपर्टी होगी इस पदार्थ की। इस पदार्थ को बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल। एस नहीं लगाता हूँ मैं, मॉलिक्यूल लिख देते हैं। मॉलिक्यूल्स तो दो से या दो से ज़्यादा हो जाएंगे। मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल का हिंदी मीनिंग होता है अणु। तो आपको अणु और परमाणु में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। परमाणु किसी भी पदार्थ की वो सबसे छोटी यूनिट है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, इसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। और अणु किसी भी पदार्थ की वो सबसे छोटी यूनिट है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है और इसके अंदर इस पदार्थ की सारी प्रॉपर्टी होगी, वो कहलाएगा अणु, परमाणु। याद रखिएगा, परमाणु सबसे छोटा होता है, अणु उसके बराबर या उससे बड़ा होता है, ठीक है। परमाणु सबसे छोटा होता है जिसको एटम कहते हैं और अणु जो है वो आपका मॉलिक्यूल होता है।
क्लियर है। थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अभी इन चीज़ों को रफ कर रहा हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। अणु और परमाणु के लिए जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो मैं आपका ऑक्सीजन गैस का ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं वाटर का ले रहा हूँ, या फिर आप यहाँ पे हाइड्रोजन का ले लीजिए, हाइड्रोजन बेटर रहेगा, और यहाँ पे आप ऑक्सीजन ले लीजिए, तो कि दोनों गैस हो जाएंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है उसका जो एक एटम है वो क्या है, परमाणु। लेकिन ऑक्सीजन का जो फार्मूला होता है वो होता है O2। O2 का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की दो एटम, दो परमाणु मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसके अंदर ऑक्सीजन गैस की सारी प्रॉपर्टी होती है। हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। बॉन्ड बनाने के बाद वो H2 की फॉर्म में आपको मिलेगा। मतलब ये है कि हाइड्रोजन का एक एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और जो ऑक्सीजन है उसका फार्मूला O2 है, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या है, O2, और O2 के अंदर सारी प्रॉपर्टी होती है जो ऑक्सीजन गैस के अंदर होती है। क्लियर है। और ये सबसे छोटा है, ये दो एटम से मिलके बना हुआ, दो परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। अब अगर मैं एग्जांपल ऐसा लेना चाहूँ जिसमें एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, तो सिंपल सा एक एग्जांपल आप हीलियम का ले लीजिए। हीलियम एक गैस है जिसका एक एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन कुछ और गैसेज है जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो तो कंपाउंड में आएगी, लेकिन ये आपका फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। और ये अणु आपका जो है एक एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसके अंदर एक दो तीन या जो भी बॉन्ड होगा उसमें बॉन्ड बना के वो एग्जिस्ट करेंगे और सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर होगी। तो एटम कुछ ऐसे भी है जो सिंगल एटम में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसे कुछ सब्सटेंस है जिनके अंदर सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर वो ग्रुप बॉन्ड बना के रहते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर को हम डिस्कस करेंगे। ये आपका बेस था, यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब एलिमेंट जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि अणु और परमाणु में क्या फ़र्क होता है और कैसे ये यूज़ होते हैं। जब भी आपका कोई केमिकल सब्सटेंस बनता है तो वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है। सिंपल सी बात है, छोटे छोटे एटम्स परमाणु से मिलके बना होता है। अगर आपके किसी पदार्थ के अंदर जो एटम्स है, बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे परमाणु है, ये अगर ये परमाणु सारे के सारे एक ही टाइप के हैं, सेम टाइप के हैं, सेम टाइप के मतलब सब एक जैसे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये सभी के सभी क्या है, अगर एक ही टाइप के एटम है, सेम है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, एलिमेंट है, तत्व है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक टुकड़ा है और ये लोहे का टुकड़ा है। किस चीज़ का टुकड़ा है, लोहे का, और लोहे को हम क्या कहते हैं, आयरन। सिंबल क्या है, Fe। आपके पास ये आयरन का टुकड़ा है, तो आयरन के टुकड़े में क्या होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, और ये पार्टिकल किसके होंगे, लोहे के। क्या इसमें कोई दूसरा पार्टिकल होगा, नहीं, ये पूरा लोहे का बना हुआ है, तो इसके सारे के सारे पार्टिकल क्या होंगे, लोहे के होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एलिमेंट। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस के अंदर क्या होगा, सारे के सारे पार्टिकल किस चीज़ के होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। मैंने बोला हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस में सारे पार्टिकल किस चीज़ के होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। मैंने बोला एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का मेरे पास अगर टुकड़ा है तो उसमें सारा का सारा क्या होगा, एल्यूमिनियम ही होगा। मैंने बोला कॉपर, जो सिंगल सिंगल है, जो एक एक है, तो मतलब उसके अंदर सारे टाइप एक ही जैसे होंगे, उसको हम कहेंगे एलिमेंट या तत्व। अब क्वेश्चन आएगा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि ये एलिमेंट है या ये कंपाउंड है या ये मिक्सचर है। तो एलिमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन है, मान लीजिए आपको वहाँ पे ये लिखा मिल जाए तो ये क्या है, एलिमेंट है, सिंगल लिखा मिल जाए, लेकिन आपको इनके फार्मूले याद होने चाहिए। एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये सब के सब क्या है, जिसमें सेम टाइप का सिंगल टाइप हो उसको कहेंगे तत्व या एलिमेंट। अब हम कंपाउंड का डिस्कस करते हैं। कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर आपका एटम्स जो है वो एक से ज़्यादा टाइप के हो। एटम मतलब परमाणु, मीन्स ये है कि उसके अंदर परमाणु तो होंगे, बहुत सारे होंगे, एलिमेंट में भी थे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, लेकिन इसमें सारे सेम टाइप के थे, एक ही जैसे थे। इसमें आपको दो या दो से अधिक, अगर आपको दो या दो से अधिक टाइप के एटम्स मिल जाए उसके अंदर, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड या यौगिक आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। तत्व
और यौगिक में यही डिफरेंस है, जिसमें सेम टाइप के सारे हो वो तत्व कहलाएगा, जिसमें दो या दो से अधिक टाइप के हो, दो ही हो जाए मतलब दो डिफरेंट हो गए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो आपका यौगिक कहलाएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपने कौन सा लिया था, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, यहाँ पे आप ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, एक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक तो है कार्बन और एक है ऑक्सीजन ऑक्साइड, तो ये आपके दो टाइप के होंगे, तो ये क्या हो गया आपका यौगिक। आप वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। वाटर में क्या होता है, H2O फार्मूला होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, हालांकि हाइड्रोजन के दो है और ऑक्सीजन का एक है, टोटल तीन है, लेकिन अगर टाइप देखें तो दो टाइप है, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में क्या है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो ये क्या आपका कंपाउंड है। तो जिसमें दो या दो से अधिक टाइप के आपको एटम्स दिखाई दे जाए उसको आप कंपाउंड कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जिसमें एक ही टाइप के हो उसको आप, ऑक्सीजन एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन एग्जाम्पल है, उसको आप तत्व कहेंगे। ठीक है, लास्ट में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको ये रिवीजन भी हो जाएगा इसी वीडियो में और आपको पता लग जाएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, तो एलिमेंट और कंपाउंड के बाद नेक्स्ट आपका आता है मिश्रण। मिश्रण मैंने एक लास्ट वीडियो में कराया था, थोड़ा सा रिवीजन में करा देता हूँ कि मिश्रण होता क्या है। ठीक है, तो मिश्रण कुछ नहीं है, जब आप किन्हीं दो पदार्थ को एक साथ मिला देते हैं, मान लीजिए आपके पास ये सब्सटेंस था, आपने दोनों को मिला दिया और दोनों को मिलाने से जो आपको मिला है उसके अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टी है, तो उसको कहेंगे मिश्रण। मिश्रण मतलब मिक्स करना, आपने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया है और मिक्स करने से उसके अंदर उन दोनों की प्रॉपर्टी है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, उन दोनों की प्रॉपर्टी है, उसको मिश्रण कहेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास चीनी थी और चीनी के मैंने पानी में मिक्स कर दिया, तो आपके पास क्या आएगा, चीनी वाला पानी, उसके अंदर मिठास भी होगी और पानी का टेस्ट भी होगा, तरल भी होगा। आपने नमक प्लस पानी मिक्स कर दिया, तो नमक प्लस पानी करने से क्या होगा, आपके पास नमकीन पानी आ जाएगा, मतलब उसके अंदर पानी वाला भी गुण है और नमक वाला गुण भी है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मिश्रण। मिश्रण के बहुत सारे एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं। आपने रेत को नमक के साथ मिक्स कर दिया, ये भी क्या है, मिश्रण है। हवा जिसको हम एयर कहते हैं, ये भी क्या है, मिश्रण है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, आपस में वो मिक्स होती है, एक दूसरे से कंबाइन नहीं करती, याद रखिएगा। अगर कंबाइन कर गई तो यौगिक बनेगा, अगर कंबाइन नहीं करी, सिर्फ मिली है, तो मिश्रण कहलाएगा। और एक ही टाइप हो तो तत्व कहलाएगा, दो या दो से डिफरेंट टाइप हो तो मिश्रण और यौगिक हो सकता है। कंबाइन करेगी तो यौगिक, नहीं करेगी सिर्फ मिलेगी तो मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड, मिक्सचर और एलिमेंट आपका क्लियर हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका आता है केमिकल सिंबल। केमिकल सिंबल क्या होते हैं उसको मैं आपको समझा देता हूँ। केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, और जब इतने सारे सब्सटेंस को हम इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके उनको जब हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट में कर देते हैं तो हमारे पास एक टेबल बन के आती है। याद रखिएगा, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि जब भी हम इन सब्सटेंस को, जितने भी हमने आज तक खोजे हैं, अगर उनको हम एक बार प्रॉपरली अरेंज कर दे, एक टेबल बना दे, तो हमारे पास एक टेबल आ जाएगी और उस टेबल का नाम हो जाएगा पीरियोडिक टेबल। एक सीक्वेंस होगा, एक पैटर्न होगा, कुछ प्रॉपर्टी होगी जिनके बेस पे इनको अरेंज किया जाएगा। ऐसे नहीं कि इकट्ठा कर दिया, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिनके बेस पे इनको जब अरेंज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक सीक्वेंस में लगाते हैं, तो हमारे पास एक टेबल बन के आती है। उस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। हिंदी में इसको आवर्त सारणी कहते हैं, आवर्त सारणी। जैसे ट्रेन का टाइम टेबल होता है, आपकी पढ़ाई का टाइम टेबल होता है, ऐसे ही जब इन सब्सटेंस को एक सीक्वेंस में एक प्रॉपर्टी के बेस पे जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, पीरियोडिक टेबल आएगी, जिसको हम आवर्त सारणी कहते हैं। अभी तक जितने भी सब्सटेंस हमने खोजे हैं वो टोटल 118 सब्सटेंस है। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है कि केमिकली कितने सब्सटेंस डिस्कवर किए हुए, कितने सब्सटेंस पदार्थ है, तो हमारे पास 118 पदार्थ है जो आज तक हमने डिस्कवर कर लिए लेटेस्टली। ठीक है, जिसमें से आपको जो है 118 के अंदर से, 118 सब्सटेंस के अंदर से 92 तो ऐसे जो हमें नेचर में मिले हैं, प्रकृति के अंदर हमने खोजे हैं, जो नेचर के अंदर प्रेजेंट थे, सिर्फ हमने उनको खोजा है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नेचर के अंदर होती है, हाइड्रोजन गैस है, आयरन है जो खदानों से हम निकालते हैं, कोयला है, कॉपर जो होता है, तो ऐसे करके बहुत सारे सब्सटेंस है। 92 है जो नेचर के अंदर थे, हमने डायरेक्टली यूज़ किए हैं, लेकिन बाकी जो है वो आर्टिफिशियल है, मतलब उनको हमने बनाया है। ऐसे कुछ आर्टिफिशियल सब्सटेंस है जो हमने बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर 92 यहाँ पे है तो यहाँ पे कितने बच गए, कितने बच गए, 18 और 8,
26। तो 26 आपके ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल है। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि कितने नेचुरल सब्सटेंस है, तो 92 है, 26 क्या है आपके आर्टिफिशियल है। क्लियर है? जब इनको हमने अरेंज किया तो हमारे पास क्या आ गई, एक आवर्त सारणी आ गई जिसको हम पीरियोडिक टेबल कह देते हैं। ओके। अब इतने सारे केमिकल सब्सटेंस हैं, अगर मैं सबका नाम याद रखना चाहूँ तो कैसे पॉसिबल होगा? 118 सब्सटेंस का नाम याद रखना क्या सभी के लिए पॉसिबल है? वीडियो को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।